तो नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआरजी के स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 जीके क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी कांस्टेबल, जेएसएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है। तो गोल गुंबद इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बीजापुर। बीजापुर जो है ये इसका आपका राइट आंसर है, जहाँ पे आपका आदिल शाह का मकबरा स्थित है आपका। तो अगला प्रश्न है आपका विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि विजयनगर की जो राजधानी है प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर है, जो विजयनगर की राजधानी है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन की आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन, जो किंग जेम्स वन है, की आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। आपका गलत अनुक्रम इसमें पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है वो गलत अनुक्रम है। इसमें आपका जो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये आपका गलत अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम है सबसे पहले बाबर आए थे। अगर आप सबसे पहले आपका बाबर आए थे, उसके बाद आपका हुमायूं आए थे, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये आपका सही अनुक्रम है। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, खिज्र खान। खिज्र खान जो है ये आपका राइट आंसर है, जो दिल्ली का पहला सैयद शासक था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तैमूर द्वारा कौन से ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तैमूर द्वारा कौन से ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जिसकी मृत्यु के बाद शासक बना और उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसकी मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। और एक चीज इसमें दोस्तों बताना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। इसमें आपका जो 3 ऑप्शन है, गियासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, ये सब का भी शासन काल मैं आपको बता दे रहा हूं। इल्तुतमिश जो थे वो 1211 ईस्वी से आपका 1236 ईस्वी तक शासन किया था। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। अब नसरुद्दीन महमूद जो था वो 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया था। और गियासुद्दीन बलबन ये 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये तीनों का शासन काल था जो इतने से इतने टाइम तक शासन किया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। और एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि कुतुब मीनार जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत प्रशासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाम राजवंश। ऑप्शन नंबर ए, गुलाम राजवंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कौन राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य भी लिखा था? इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि कौन थे रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत जिन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य भी लिखा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरित नामक महाकाव्य भी लिखा था। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से भी जानी जाती है। मतलब इसमें आपसे पूछा गया कि किस मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1206 से 1526 ईस्वी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के शासन काल को ना भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद क्या हुआ था कि इस शासन काल का अंत हो चुका था और उसके बाद
मुगल आक्रमणकारी बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी? किसने डाली थी? मुगल आक्रमणकारी बाबर ने इसके बाद क्या डाली थी? अपना नींव डाली थी। अगला प्रश्न है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसमें आपसे पूछा गया कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और ये ईस्वी याद रखिएगा 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। इसमें जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी और वो 1451 ईस्वी में किए थे। तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गजनी का महमूद। गजनी का महमूद मतलब महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया और वहां पे जितनी भी मूर्तियां थे उसने तोड़कर उसका मक्का मदीना बनवाया और मस्जिद की सीढ़ियों में उस मूर्तियों को तोड़कर यूज किया। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी महमूद ने आक्रमण किया। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी कौन थे? तो 12वीं सदी के समय कर्नाटक में जो वीर शैव के अनुयायी थे वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बसवन्ना। बसवन्ना जो थे 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और वो भी याद रखिएगा दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों चेर साम्राज्य। ये चेर साम्राज्य क्या है? चेर जो था ना वो केरल का प्राचीन नाम था। किसका दोस्तों? केरल का प्राचीन नाम चेर था, जिन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता है। जिन्हें क्या भी कहा जाता है? केरल पुत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी है वो हम्पी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो है वो कर्नाटक पर राज्य में स्थित है, जिसे क्या किया जाता है ना, हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है। हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटक को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि इसमें से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण करवाने वाला है कुली कुतुब शाह। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन है बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ना भारत का प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में अगर सबसे पहले कोई प्रथम मकबरा बनाया था तो
तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में प्रथम मकबरा बनवाया था। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। किस दरवाजे का? अलाई अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मंगोल सेना पर। मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुआ था अमरोहा का युद्ध में। और यह जो युद्ध था दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल सेनापति तातार के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल सेनापति तारताक के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। कल्हन ने 12वीं शताब्दी में किसके नामक इतिहास की पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के राजाओं का कालानुक्रमिक वर्णन किया गया है? मतलब यहाँ पे पूछा गया है तो कल्हन ने 12वीं शताब्दी में किसके नामक इतिहास की पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के राजाओं का कालानुक्रमिक वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राज तरंगिणी। कल्हन ने 12वीं शताब्दी में राज तरंगिणी नामक इतिहास की पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के राजाओं का कालानुक्रमिक वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। कौन से वंश ने भारत उत्तर पर 1206 से 1290 तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश जे थे जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो था गुलाम वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जयपाल। जयपाल ने भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। भारत की वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, करणदेव। करणदेव राय भारत की वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। रानी नाइकी देवी जिन्हें खालिस्तान को 1778 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। रानी नाइकी देवी के नेतृत्व में गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था। मतलब कौन से पर्वत याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पर्वत का नाम दिया गया है आबू पर्वत। आबू पर्वत के निकट, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? यहाँ पे आपसे पूछा दिया गया दोस्तों कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो ऑप्शन बी है दोस्तों
राइट आंसर असम। असम भारत का ऐसा राज्य है जिस पर अहोम वंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। भारत भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रामानंद। रामानंद भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? जब इल्तुतमिश के शासनकाल था दौरान, तो उस समय जो भी विशेष गुलाम थे ना, उसको सैन्य सेवा के लिए खरीद लिया जाता था। तो ये जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बंदगान। बंदगान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। हौज ही सुल्तानी एक खाली स्थान है। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि हौज ई सुल्तानी एक खाली स्थान है। तो हौज ई सुल्तानी जो है ना दोस्तों, एक प्रकार का बड़ा जलाशय है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बड़ा जलाशय। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां दोस्तों। तो ये इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था आपका मध्यकालीन भारत से रिलेटेड सेट 1 के कुछ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन दोस्तों। इसी से रिलेटेड आपका मध्यकालीन भारत से ही रिलेटेड दोस्तों सेट 2 भी आएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट 30 क्वेश्चंस कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है।